नीट 2025 की कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आप देखेंगे री नीट और एग्जामिनेशन वाले बातें थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी फिर से एक बच्चे ने केस लगा दिया है हाई कोर्ट में कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके लिए हाई कोर्ट ने उस चीज को सीरियस लेते हुए एक स्पेशल कमेटी बना दी और वो कमेटी अब चेक करेगी कि वो सिलेबस से बाहर है या नहीं है। पर ये सारी चीजों के ऊपर मुझे कोई वीडियो बनाने का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लग रहा था कि यार नहीं, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कमेटी रिजॉल्व कर देगी इस इशू को और फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन तब तक के लिए बच्चे बहुत पजल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप भी शायद इनमें से ही कोई बच्चे होंगे जो 2025 की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अगर 2 क्वेश्चन में बोनस हो गया तो मुझे तो 8 या 10 नंबर फिर से मिल जाएंगे। अगर मुझे 10 नंबर मिल गए तो मैं बेटा इस जो भी मेरी कंडीशन है उससे बेटर होऊंगा और मुझे शायद कॉलेज भी मिल जाए। तो बेटा इस कंडीशन में कोई लोग हैं तो वो ज्यादा परेशान ना हो, बेटा आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। मैं आपको बता देता हूं क्या पूरा की पूरा मामला है, कहां पर केस लगा है, किसने केस लगाया है और इस केस से कौन से फिजिक्स के क्वेश्चन की बात की गई है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या उसमें बोनस हो सकता है वो चीज के ऊपर भी मैं हल्का सा कमेंट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, एक नागपुर का स्टूडेंट है, वो नागपुर का स्टूडेंट ने बोला कि 2 नीट के जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो नीट के 2 क्वेश्चन कैसे हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। अब ये कहां पर बात करी इन्होंने, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये वाला फैसला करा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या करा, सेटअप कमेटी कर दी है भैया टॉप कॉलेज के इन्वेस्टिगेट, उसके क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कुछ ऐसी एक्शन नहीं हुई, बस एक कमेटी बनाई है कि भाई सही बोल रहा है क्या, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है क्या। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरी की पूरी बात यही है कि भैया जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम शौरीन अंबटकर है। ठीक है, तो शौरीन अंबटकर ये जो भाई हैं इन्होंने अपना केस लगाया है और यहां पर काउंसिल ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है। तो कौन कौन से में बेटा, एक क्वेश्चन है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है और एक बॉटनी के सेक्शन का क्वेश्चन है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है। ऐसा इनका कहना है कि कहां का, फिजिक्स और बॉटनी का दोनों का एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आया है। अब फिजिक्स के लिए एक पैनल बनाई गई है जिसमें एचओडीज कौन कौन से इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वीएनआईटी एक बड़ा कॉलेज है बेटा मुंबई का ही, और एलआईटी करके एक कॉलेज है, वहां की जो टीम है उन्हें बुलाया गया है। इसके बाद बॉटनी की पैनल के लिए एचओडीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड प्रोफेसर्स ऑफ एसएफएस कॉलेज एंड शिवाजी साइंस कॉलेज। तो बेटा बॉटनी वाली चीज के लिए इन लोगों की बड़े एचओडीज की पैनल बनाई गई है। अब दे विल इन्वेस्टिगेट कि भैया जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस हैं या नहीं है, उनमें बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर उनके ऊपर क्या चीज होनी चाहिए। इसके ऊपर एक और चीज, क्या काउंसलिंग पे स्टे लग गया है? नहीं, काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो काउंसलिंग को गो थ्रू बोल दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम काउंसलिंग नहीं होने देंगे, इस तरह की कोई भी बात यहां पर नहीं हुई है। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, तो देखिए बेटा, एक तो हमारा जो क्वेश्चन हो सकता है ये तो एटम वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो बोनस हो चुका है, इसके तो एनसीईआरटी वाला बवाल पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला था जिसको लोग बोल रहे थे कि ये रेडियो एक्टिविटी का है और आउट ऑफ सिलेबस है। इनफैक्ट मैंने भी ये क्वेश्चन को चैलेंज किया था उस समय और लोगों ने बोला था कि इस पे इतने ज्यादा चैलेंज आए नहीं तो हमने इसको बोनस दिया नहीं। बट बेटा टू बी ऑनेस्ट, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, दिस इज न्यूक्लियर इमिशन। न्यूक्लियर इमिशन मतलब ये न्यूक्लियर बैलेंसिंग और न्यूक्लियर इक्वेशन जो है, जो आपके सिलेबस में है, न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, उससे सॉल्व किया जा सकता है ये सवाल। ऐसा सवाल ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही पूछा गया, इसके पहले भी कई बार इस तरह का सवाल पूछ चुके हैं नीट में। आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन है। एंड दिस इज नॉट बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। अगर आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में दी गई न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी में भी अल्फा बीटा पार्टिकल के बारे में दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये 3 चीज भी बेटा, जो अल्फा पार्टिकल, ई प्लस, बीटा, ई, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो ये आउट ऑफ सिलेबस होता है क्या फिजिक्स में? नहीं। अगर वो इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा होगा, अगर वो इस क्वेश्चन की बात कर रहा होगा तो बेटा दिस इज आल्सो रोलिंग वाला पार्ट, दिस इज आल्सो वाज इन सिलेबस, और इसके रिलेटेड भी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अगर हम देखने जाएं तो फिजिक्स के एज सच आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। और आई थिंक कि वो जो प्रोफेसर्स की कमेटी है वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचने वाली है, वो आउट ऑफ सिलेबस इन चीजों को नहीं घोषित करने वाली। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खास बोनस बन रहा है। बॉटनी के क्वेश्चन पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो चीज के ऊपर आप लोगों को जल्दी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। लेकिन हमारी तरफ से एक बात यह है कि भैया आप लोग इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना हो, कुछ खतरनाक मामला यहां पर नहीं है। दूसरी बात कि बेटा आप लोग ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। आप यूट्यूब के हैं तो यूट्यूब से पढ़ते रहें। अच्छा, यूट्यूब से कैसे पढ़ें? यूट्यूब पे तो कोई सीरीज ही नहीं है। किसने बोला सीरीज नहीं? यूट्यूब पे बेटा आप लोगों की पढ़ाई के लिए सीरीज लॉन्च की जा रही है। कौन सी सीरीज लॉन्च की जा रही है? एकाग्रता फ्री यूट्यूब सीरीज बेटा, फॉर फिजिक्स के लिए आप लोगों के लिए ये एकाग्रता सीरीज शुरू की जा रही है। आप चाहते हैं नहीं यार मुझे एकाग्रता यूट्यूब सीरीज में नहीं पढ़ना, मुझे तो प्लस बैच चाहिए, तो बेटा उसके लिए भी आपके पास ऑफर है, फ्रीडम वाला ऑफर है, ओलंपिक के एकदम बढ़िया
आज रात को बहुत करके हम जेवलिन थ्रो में जो हमारा गोल्ड मेडल है वो जीतने ही वाले हैं। और उसके पहले आप लोगों के लिए बेस्ट लोएस्ट प्राइस ऑफर है वो वापस आ गया है, लिमिटेड टाइम के लिए है। ANUP कोड आप लोगों को यूज करना है। इसके अलावा बेटा आप 100% कैशबैक भी जीत सकते हैं। 10 लाख की विनर ऐसे होंगे कि आप फीस भरेंगे और आपको बोल देंगे अरे रहने दो, आप तो रखो आप तो रखिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑफर है आप लोगों के पास। अदरवाइज 20 लाख की विनर ऐसे हैं, टोटल 30 लाख की विनर होंगे, 20 लाख की विनर ऐसे हैं जिन्हें फ्लैश कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फीस भी वापस हो गई और फ्लैश कार्ड भी मिल गया। अलग अलग 30 लाख की विनर होंगे। इसके अलावा बेटा बैच आपको कौन सा मिलेगा 4999 प्राइस में, ANUP कोड यूज करने से आपको मिलेगा बैच हमारा 16 अगस्त से शुरू होगा। इसमें कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड देखने होंगे, बाकी फिर हम बाद में फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको एक्चुअल में सारी चीजें पढ़ाने को तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। पर वो ऐसा होगा कि वो फिर आखिरी में हम फिर से पढ़ाएंगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी यहां पर जो चैप्टर चल रहा है वहां से आप बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, तो वहां से आप समझेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बैकलॉग भी मैं खुद अपने ग्रुप में आप लोगों के पीछे करके आप लोगों से करवा दूंगा। अगर आपको कोई और चीज की जरूरत होगी तो वो भी मैं आपके पीछे लग के आप लोगों से करवा दूंगा। मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, ANUP कोड आप यूज करते हैं तो डाउट सॉल्विंग आपके लिए मटेरियल हर चीज में प्रोवाइड करने ही वाला हूं। बेटा फिनिक्स प्रो बैच है। फिनिक्स प्रो के बाद अनअकैडमी प्रो एक ऐसी चीज है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ सकते हैं। अभी मैंने ऑफलाइन विजिट करी, इट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड स्टेट में है बेटा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। और ऑफलाइन सेंटर्स में आप अगर जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ऑफलाइन में जाइए, डाउट सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, और ऑफलाइन में जाकर के ही आप ना रिवीजन क्लासेस लीजिए। बहुत अच्छा है। पूरे भारत भर में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स दिन भर अवेलेबल होते हैं, बच्चे बहुत सारे वहां पर होते हैं। आप डेफिनेटली वहां जाकर के एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई को। क्लियर है भाई भैया, एकदम जनता? ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बात समझ में आ गई, घबराहट की कोई बात नहीं है। जो आपकी टीम होने वाली है वो बहुत जल्दी इस चीज पे फैसला आपका फाइनल कर देगी, ठीक है। बाय बाय।